हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर वाइल परचेजिंग कि जो एक कंज्यूमर होता है वह किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले क्या क्या सोचता है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर रहते हैं उसके परचेजिंग में, इसको आज हम जानेंगे। तो हमने इसका मतलब तो समझ लिया कि क्या होता है ये। तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर रहते हैं। पहला फैक्टर आता है हमारा सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर जो रहता है ये एक टेम्पररी फैक्टर रहता है। ठीक है, कैसा फैक्टर रहता है? टेम्परेरी फैक्टर रहता है। ठीक है, ये परमानेंटली नहीं है कि हर बार एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले इसी को सोचेगा, सिचुएशनल फैक्टर को। ये ज़रूरी नहीं है, ये कुछ समय के लिए होता है सिर्फ। इसमें क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल है, अब मेरे को क्या है, मेरे को एक ईयरबड्स ख़रीदने हैं अपने लिए। तो ये क्या एक सिचुएशनल है। अब मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, अगर मैं ख़रीदूँगा तो भी मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी डेली लाइफ पे, और मैं नहीं ख़रीदूँगा तो भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये सारा टोटली। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं ख़रीदूँगा। ठीक है, अगर मेरे पे पैसे नहीं है तो मैं नहीं ख़रीदूँगा। क्या ये सिचुएशनल है? ठीक है, एक सिचुएशन को देख के कंज्यूमर बाय करता है कि उसको कितनी आवश्यकता है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में क्या रहती है चीज़ें? पर्सनल फैक्टर में हम उसकी एज, जेंडर, इनकम और वह क्या करता है उस चीज़ को देखते हैं। उसी हिसाब से कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करेगा। अगर वह कम कमाता है तो मेनली वो सस्ते प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर उसकी इनकम अच्छी है तो वह क्या है, अच्छे महंगे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, ये क्या उसका पर्सनल फैक्टर रहता है। ठीक है, एज क्या है उसकी, कि अगर मान लो एज कम है तो एक जो हमारे मॉडर्न चीज़ें हैं उसको ज़्यादा खरीदेगा एक कंज्यूमर। और एज अगर उसकी ज़्यादा है तो वह क्या है, एक जो हमारे ओल्ड स्टाइल थे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। तो इसमें यही देखा जाता है पर्सनल फैक्टर में। थर्ड आता है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जो रहता है इसमें हमारे इंक्लूड रहते हैं जैसे कि कॉलेजेस के बच्चे हो गए, स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, और फैमिली होगी। जब भी हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है, यही होता है हमारा सोशल फैक्टर। एग्जाम्पल, इस समय हमारा फेस्टिवल्स का सीज़न है अब, तो इस समय हमारी अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जो भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उन पे एक सेल होती है। ठीक है, सेल निकालते हैं। ठीक है, अगर आप अपने कॉलेज में होगे या दोस्तों के साथ भी होगे तो आपके दोस्त आपको कहते होंगे, इन्फ्लुएंस करते होंगे कभी कभार, देखो सेल चल रही है, आईफोन 14 प्रो ले लो, 14 ले लो, 11 ले लो, 10 ले लो। ठीक है, तो ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, अगर आप उनकी इन्फ्लुएंस में आ गए तो ये क्या हो जाएगा, सोशल फैक्टर हो जाएगा। यानी आपने अपनी मर्जी से नहीं, आपने सोशल यानी कि समाज के कहने पर ही बाय करा है, या किसी की आपने प्रेफरेंस ली हो कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले। ठीक है, किसी ने आपको राय दी हो इस चीज़ के बारे में, तो ये आ जाता है हमारा सोशल फैक्टर के अंदर। लास्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है, इसमें मेनली हम देखते हैं कि उस समय पे मान लो हमें कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, उस समय पे हमारी माइंड की स्टेट कैसी है। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं डेली रूटीन का सामान। मान लो एग्जांपल है कोलगेट का। कोलगेट मान लो ख़त्म हो गई है तो हमारा माइंड, अगर हम यूज्ड टू हैं कोलगेट करने के साथ, यानी कि आदत है हमें रोज़ कोलगेट करने की, ब्रश करने की, तो हम क्या है, हमारा माइंड क्या कहेगा कि कोलगेट ख़त्म हो गई है और अब हमें कोलगेट लेनी चाहिए नहीं। तो ये क्या है, साइकोलॉजी के अनुसार माइंड बता रहा है कि कब प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। ठीक है, और अपनी साइकोलॉजी से ही एक कंज्यूमर उसे बाय कर रहा है। तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो इजी है ये जो मैंने आपको बताया। आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल बना सकते हो
ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट को लेके एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उसी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट चेंज करके अपना एग्जांपल बना सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।